नमस्कार बच्चों, प्रेरणा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट 5 दिन बाकी, पढ़ाई बहुत ही जोर शोर से चल रही है, पूरी तैयारी है। सैंपल पेपर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट दिनों दिन बढ़ रहा है। किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। घर में भी पेरेंट्स खुशनुमा आनंदमय वातावरण रखते हैं, फिर भी बच्चे एनर्जेटिक है, खुश है, आनंद है। एग्जाम की देने के लिए उतावल हो रहे हैं। जैसे जैसे दिन नजदीक आता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। पेपर कैसा होगा, कैसे लिखेंगे, कैसा जाएगा, वो कहीं ना कहीं अनसुना, अनजाना, हल्का सा डर रहता है। मैं सच कहता हूं सभी बच्चों, मैं सच कहता हूं। तो मैं आपको एक सवाल सीधा साधा पूछता हूं। जो क्वेश्चन कोचिंग में आपको सभी आते थे, एक प्रश्न भी छूटता नहीं था। 3 घंटे का पेपर आप 2.5 घंटे में लिख देते थे and you can achieve minimum 70 or 75 मार्क्स इन 80 में से। तो कौन हाथ उठाएगा? सर एग्जाम में हॉल में गए, 10 मार्क का पेपर छूट गया। जो क्वेश्चन आते थे वो छूट गए, हम भूल गए। अच्छा 50 में से 10 बच्चे हाथ उठा रहे, 10 नहीं 80% बच्चे हाथ उठाते हैं। गलती आपके ज्ञान की नहीं, आपके मेहनत की नहीं, आपके कॉन्फिडेंट की नहीं, कि अनजाना अनसुना जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, एक प्रकार का डर। पहली बार 10वीं, पहली बार 12वीं, तो कुछ बेस्ट देने, दूसरों से बेटर देना, ओवर थिंकिंग, एक्साइटमेंट में जो थोड़ी कुछ गलतियां हो गई, वो गलती को हमें सुधारना। तो एग्जाम्पल में 5 प्रकार की गलती होती है जो मैं आपको बताऊंगा। वो गलती क्या कहती है? शांत रहे, मस्त रहे, आनंद रहे, घबराए नहीं, डरे नहीं। ट्रूथ नंबर 1 सच्चाई है। एग्जाम हॉल युद्ध बने। पहली तो बात, एग्जाम हॉल कोई गन लेके लड़ाई झगड़ा करना नहीं, आपके जीवन की एक छोटा सा पड़ाव है। आपके मार्क नहीं, आपकी मेहनत, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान। 2-3% कमाएंगे, जिंदगी लुटने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं। फ्यूचर आपके हाथ में है, आप जैसा चाहोगे वैसा फ्यूचर बनेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, चयन नहीं हुआ, ऋषिकोश चले गए। संत मिले, संत ने कहा तुम जो चाहते थे वो तुम्हें नहीं मिला। इसका कारण क्या है? परमात्मा इससे भी कुछ बड़ा आपसे करवाना चाहता है। यही समझ के आपको भी आगे बढ़ना है। पहली बात, पेपर कभी कठिन नहीं होता। 80% तो सभी बच्चों का पेपर कभी कठिन नहीं होता। तैयारी है तो पेपर कभी कठिन होने वाला ही नहीं। फिर एक प्रकार का डस्ट आपके मन में जो डर बैठा है, कहीं छूट गया, कहीं गलती हो गई। नंबर 2, एग्जाम हॉल में कुछ बच्चा बहुत स्पीड में लिख रहा है, वो जल्दी क्यों लिख रहा है? कोई बिल मुंह लटका है, बेटा वो क्यों बैठा है? कोई घबरा रहा है, वो क्यों घबरा रहा है? कोई डर रहा है, वो पूछा तुम्हारी तैयारी कैसी, आपका पेपर हुआ नहीं हुआ? कोई बोले मेरे नहीं हुआ, वो बोले मेरे नहीं हुआ, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की। ये मानसिक अवस्था है, एक नेगेटिव सोच।
एग्जाम हॉल में आपके सामने आएगी, उससे आपको बचना है। आपको अपने दिलो दिमाग पे शांत रखना है, अपने मेहनत पे विश्वास करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। चाहे कैसा भी पेपर आए, मैं सॉल्व करके रहूंगा, मैं अच्छा नंबर लाऊंगा, मैं शांत हूँ, सक्षम हूँ और तैयार हूँ। ये चीज रखो। नंबर 2, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना है। अपने मेहनत पे भरोसा करो। ओवर थिंकिंग क्या, आपका रैंक को तोड़ता है। क्या होता है, ज्ञान की कमी कभी नहीं होती। बच्चे ने कोई मेहनत की, सब कुछ आता है, होता क्या है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। क्वेश्चन सभी आते हैं, 1-2%, 10% तो हार्ड पेपर आएगा। वो दावा के साथ कहता हूँ, ज्ञान की कमी नहीं, कमी किसके, कॉन्फिडेंस की। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, जो नहीं आता उसको साइड में रखो। सबसे पहले क्या करना है, टाइम का मैनेजमेंट करना। 3 घंटे मिलेंगे। ज्यादा बच्चे टाइम का वेस्टेज करते हैं। एक ही प्रश्न पे 10 से 12 मिनट आपने निकाल दिया, न 3 घंटे से ज्यादा मिलने वाला, न कम। एक हार्ड प्रश्न, थोड़ा सा बाहर का है, ऑन पूछा है, टेक्निक थोड़ी चेंज है। एक प्रश्न में 10-12 मिनट निकल गए, समझ लो आसान 5 सवाल छूट जाए। तो करना क्या है, सबसे पहले आसान क्वेश्चन को कंप्लीट करो, सेकंड मीडियम करो, थर्ड में जो हार्ड है उसको क्लियर करो। 80% पेपर पूरा, यू आर इन कॉन्फिडेंट जोन। अब क्या आता है, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी एग्जाम की। पहले आसान प्रश्न, सेकंड मीडियम, थर्ड लास्ट। वो 50% तो अपने आप ही आप सफलता को मिल गई, कॉन्फिडेंट आ गया, और कॉन्फिडेंट बाकी का लेवल इंप्रूव करें। एग्जाम में होता क्या, ब्लैंक माइंड। कोई बच्चा स्पीड में लिख रहा है, कोई आराम से लिख रहा है, कोई घबरा रहा है, कोई डर रहा है, कोई रो रहा है। नेगेटिविटी ज्यादा होगी, पॉजिटिव कोई नहीं। अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है, शांत बनाना है। तो नेगेटिविटी आ गई, माइंड कैसा हो गया, जो कुछ याद था वो सब भूल गई है। उसमें बड़ी बात, लेट नाइट पढ़ा, एग्जाम के पहले 10 दिन पहले रात तक नहीं पढ़ना, 11 बजे सो जाना है। मोबाइल टीवी टोटली बंद कर दो, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं, जो भी उसका रिवाइज करो, नया सिलेबस कुछ भी नहीं लेना, टोटली कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है, टेंशन का, पहला 7 से 8 घंटा डेली नींद लेनी, बॉडी को पूरा रेस्ट मिलेगा, माइंड शांत चलेगा, शांत मन, गलतियां कम हो जाएगी। भोजन कैसा करना है, सुपाच्य भोजन है। दिस इज द आर्जिटेशन। अब आगे क्या करना है, एग्जाम हॉल में फॉर्मूला क्या है। अब हॉल में चले गए, फॉर्मूला क्या रखे जिससे हमारा एग्जाम पेपर परफेक्ट जाए, और जो कुछ भी अचीव करना चाहे हम अचीव कर सके। तो पहले जैसे ही पेपर आया, देखने पर 2 मिनट आंखें बंद करो, परमात्मा का नाम लो, माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, 2 मिनट निकले, 3 गहरी सांस ले लो, मन में सोचो मैं शांत हूं, मैं तैयार हूं, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं तैयार हूं, मैं सक्षम हूं। ये तीनों चीज आपको 30% कॉन्फिडेंस ज्यादा देगी। यू ऑलरेडी, ये चीज आपको करनी है। और चालू करें, एग्जाम हॉल में सबसे पहले गलती इसलिए नहीं होती कि आप
कमजोर है। गलती इसलिए होती है कि आप डर जाते हो। तो एग्जाम हॉल में डरना नहीं, घबराना नहीं, दूसरे किसी स्टूडेंट को देखना ही नहीं, वो कैसे लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों घबरा रहा है, क्यों डर रहा है, आपको उससे क्या लेना देना। खुद के लिए सेल्फिश बन जाओ। सेल्फिश बनने का एक ही है, खुद के लिए कॉन्फिडेंट बनना, खुद का परफेक्ट देना। एग्जाम तुम्हारी पहचान नहीं, हमारी पहचान क्या है? कॉन्फिडेंट। माता पिता गुरु का पेपर प्रदान किया, आपका हार्डवर्क आपकी पहचान, आपने जो सख्त मेहनत की है वो आपकी पहचान होगी। और बी ए कॉन्फिडेंट एंड बी क्वाइट। जो शांत है ना वही विजेता है, इसलिए शांत रहे, मस्त रहे, कॉन्फिडेंट रहे। बिल्कुल जो भी कुछ भी लास्ट 2-3 दिन एग्जाम के पहले 24 घंटे पहले किताबें फॉर्मूला सब बंद करो, जो कुछ भी है सिर्फ इसको माइंड में रिवाइज करो। किताबें लास्ट तक पढ़ना नहीं, साथ में लेके जाना नहीं, 24 घंटे पहले सब कुछ छोड़ दो। सुबह उठो, नहाओ धो, अगरबत्ती किया, किताब तो प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, चले और ईश्वर का नाम लिया। मुझे आप पे विश्वास है मेरे बच्चों, आपने जो चाहा वो आप प्राप्त करोगे। डरने के लिए, घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा, जाने अनजाने, चाहे पेपर हो या ना हो। विश्वास हो, आपका कॉन्फिडेंस आपकी पहचान है। डरना नहीं, घबराना नहीं, ये एग्जाम एक पड़ाव है। ऐसे कितनी ही चुनौतियां आएंगी जिसमें आपके साथ आपके माता पिता होंगे और गुरु भी आएंगे। प्रणाम, नमस्कार।